अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टिक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू Redmi Note 9 का, जो कि मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तानी मार्केट में 4GB 128GB का वेरिएंट है, जो कि 33,000 रुपये की रिटेल प्राइस में रखा गया है, और ऑफलाइन मार्केट में 31,500 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल जाता है। और ये वो प्राइस सेगमेंट है जहाँ हमारा जो यूज़र है वो ज़्यादा बायर है। इस रेंज के अंदर लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है कि नया चीज़ चाहिए, जहाँ पर हमें सारी वो चीज़ें चाहिए जो कि मिड प्रीमियम रेंज में मिल रही होती हैं, और किसी न किसी चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में देखते ये हैं कि हमें Redmi Note 9 के साथ क्या प्रोज और कॉन्स मिल रहे हैं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस Redmi Note 9 के साथ कैसा रहा, और साथ के साथ कुछ कंपेयर करेंगे इसको Redmi Note 8 के साथ भी, क्योंकि Redmi Note 8 हमें लास्ट ईयर में देखने को मिला, जो कि मिड रेंज सेगमेंट में एक किलर फ़ोन बना रहा। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात की जाए कुछ डिज़ाइन की। अब Redmi Note 8 में हमें वर्टिकल शेप में कैमरा सेटअप मिल रहे थे, और यहाँ Redmi Note 9 की अगर बात की जाए तो डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। बट Redmi Note 8 एक ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ आता था, और मेरी एक्सपेक्टेशन Redmi सीरीज़ के साथ यही होती है, नोट सीरीज के साथ के कुछ ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिले, क्योंकि एक फील बेटर निकल कर आती है। लेकिन Redmi Note 9 की बात की जाए तो एक नया डिज़ाइन ज़रूर है। सेंटर में आपको कैमरा सेटअप मिल रहा है, जहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर को लगाया गया है, एक लाइट लगाई गई है, और एक पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है। लुक लाइक एक ग्लास है, बट यहाँ ग्लास बिल्ड क्वालिटी कोई नहीं लगाई गई, जो कि थोड़ा सा ये से कर्व बनाया गया है, और साइज़ भी आपको Redmi Note 8 से थोड़ा सा बड़ा मिल रहा है। एक ग्रिपी साइज़ मिल जाता है, जहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर रियर साइड पर आपको मिल रहा है, वहीं ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर कीज तकरीबन Redmi Note 8 वाली यहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल रही है। ईजी टू यूज़ नज़र आया, और बड़ा हैंडी यहाँ पर नज़र आया। ग्रिप मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं नजर आई। हाँ, थोड़ा सा चौड़ा फ़ोन ज़रूर देखने को मिला। ऊपर की साइड पर IR ब्लास्टर मिल रहा है, जो कि Redmi सीरीज़ को थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देता है। अगर आपने कुछ अपनी घर की AC या TV वगैरह को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर रिमोट भी मिल जाता है। दूसरी साइड पर सिम ट्रे मिल जाती है, जहाँ डेडिकेटेड स्लॉट भी रखी गई है, और अच्छी बात यह है कि आपको एक्सटेंडेबल 512GB तक की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बॉटम की साइड पर भी वही मुझे प्लेसमेंट देखने को मिली जो कि Redmi Note 8 में देखने को मिल रही थी। टाइप सी की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल, माइक, और 3.5mm का जैक मिल रहा है, और यहाँ आपको रियर थोड़ा सा 3D कर्व्ड ही देखने को मिलेगा। कर्व्ड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, जो कि इसको ग्रिप करने में ज़्यादा इजी लगे नजर आई। और वेट इस फोन का जो है 196 ग्राम का निकल कर आता है, और वहीं Redmi Note 8 की बात की जाए तो हमें कुछ वेट 190 ग्राम का देखने को मिल रहा था। तो यार डिज़ाइन ठीक है, लुक लाइक ग्लास है। 3 कलर्स आते हैं, एक आपको व्हाइट कलर मिल रहा है, एक आपको देखने को मिलता है ग्रीन कलर, फॉरेस्ट ग्रीन कलर, और एक ग्रे कलर देखने को मिल जाता है। मेरी पर्सनल कोशिश तो ये थी कि मैं ग्रे कलर में अनबॉक्स करूंगा, बट मैंने व्हाइट में किया, तो मैंने व्हाइट में ही आपको रिव्यू देना मुनासिब समझा। बट ग्रे कलर बहुत खूबसूरत नज़र आता है Redmi Note 9 में, जो कि एक ग्लास बिल्ड क्वालिटी की आपको फील देता है, लुक लाइक एक ग्लास फील देता है। वहीं बात की जाए कुछ डिस्प्ले की। अब Redmi Note 8 एक ड्यूटॉप नॉच के साथ आता था, एक 6.3 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता था, एक कॉम्पैक्ट साइज कहूँगा, लेकिन वहाँ आपको बेजल्स और चेन जरूर देखने को मिल रही थी, और चेन में आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिल रही थी। तो यहाँ Redmi Note 9 में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। एक लेटेस्ट डिज़ाइन है जो कि काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, 1080p की रेजोल्यूशन, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले, और यहाँ आपको एक पंच होल कटआउट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आया मुझे। और वहीं इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव और काफ़ी स्मूथ नज़र आया। डे लाइट की विजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 450 प्लस के आपको ब्राइटनेस मिल रहे हैं। विजुअल एक्सपीरियंस डे लाइट का भी ठीक नज़र आया। बहुत ज़्यादा अगर आपकी रोशनी है बाहर तब आपको विजिबल थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ठीक निकल कर आता है। इंडोर लाइट की विजिबिलिटी भी काफ़ी बेटर निकल कर आती है। बेजल्स को काफ़ी कम किया गया है, इवन चिन भी पहले की निस्बत थोड़ी सी छोटी की गई है। और अच्छी बात यह है कि आपको Redmi की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती, तो ये वो चीज़ मुझे Redmi Note 9 में अच्छी नज़र आई। और स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी जो है वो पहले से बढ़ाया गया है, 84% के राउंड अबाउट देखने को मिल रहा है। कलर रिप्रेजेंटेशन भी डिस्प्ले की ठीक निकल कर आती है। बिल्ड क्वालिटी में मैं 9 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि ग्लास बिल्ड क्वालिटी होता तो ज़्यादा बेटर था, बट डिस्प्ले की क्वालिटी में यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 निकल कर आता है हमारा Redmi Note 9। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर गेमिंग सेंट्रिक एक मैं कहूँगा कि एक प्रोसेसर लगाया गया है। अब Redmi Note 8 में Snapdragon 665 मिल रहा था, जो कि 11 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर था, 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर था। 616 का Adreno GPU देखने को मिल रहा था। 4GB 128GB और 4GB 64GB के 2 वेरिएंट से, और प्राइसेस का भी डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पर Redmi Note 9 में एक ही वेरिएंट है, 4GB 128GB, एक ही प्राइस को आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात की जाए तो MediaTek Helio G80 एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है, जहां CPU की क्लॉक स्पीड आपको 2.0 ऑक्टा कोर मिल जाती है, और वहीं आपको GPU Mali G52 MC2 वाला देखने को
मिल रहा है। बेंचमार्क स्कोर का भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ 1,90,000 के राउंड अबाउट स्कोर करता था, 1,76,70,000 के राउंड अबाउट बल्कि स्कोर करता था हमारा Redmi Note 8, और वहीं हमारा Redmi Note 9 जो है वो 2,05,000 के राउंड अबाउट स्कोर करता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो MIUI ग्लोबल रोम मिल रहा है 11 वाला, और 12 की भी अपडेट आ जाएगी। एंड्रॉयड 10 Redmi Note 9 में रखा गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट बनाता है, और यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, जो कि मैंने Redmi Note 9 Pro के भी रिव्यू में कवर किया। अगर वो भी आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सेकंड स्पेस मिल जाती है, काफ़ी स्टेबल मिला। इन मेमोरी आपको रैम मेमोरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। एप्लीकेशन लोडिंग टाइम भी ठीक देखने को मिला। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो नो डाउट अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से Redmi Note 9 एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको प्रोवाइड करेगा। ग्राफिक्स PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स के आपको यहाँ पर अल्ट्रा फ्रेम रेट और मीडियम ग्राफिक्स और स्मूथ ग्राफिक्स के साथ ऑप्शन देखने को मिल जाती है। 60 FPS का गेम प्ले मिल जाता है। गेमिंग बूस्टर भी देखने को मिल जाता है, जहाँ जो अगर आप चैनल भी रन करना चाहें कोई अपना गेमिंग का, तो उसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। फ्रेम ड्रॉप कहीं नहीं मिले, लेकिन सिर्फ 1 लैग देखने को मिला। और अनबायस्ड रिव्यूज़ के लिए हम आपको जो है वो क्लियर बात कर देते हैं कि 1.5 घंटा गेम प्ले के बाद मुझे इस फ़ोन के अंदर थोड़ा बहुत लैग ज़रूर देखने को मिला। अब ये शायद हो सकता है किसी अपडेट के थ्रू सॉल्व कर दिया जाए। बाकी मुझे ऑल ओवर थोड़े टाइम के लिए अगर मुझे कोई गेमिंग करनी थी तो यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा ठीक निकल कर आता है Redmi Note 9 के साथ। और अगर आप एक्सट्रीम गेमर नहीं हैं, डे टू डे यूजेज में आपको नॉर्मल ऐप्स यूज़ करनी है, या सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक का डाटा यूज़ करना है, या इंस्टाग्राम यूज़ करना है, तो ये फ़ोन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। और अगर स्पेसिफिक गेमिंग के लिए लेना है तो अपडेट के बाद ये मसले जो है वो सॉल्व आउट हो सकेंगे कि आपको लैग जो है 1.5 घंटे की गेम के बाद जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। अब हो सकता है स्पेसिफिकली इस फ़ोन में इशू हो, लेकिन मैंने दूसरे फ़ोन में भी चेक करने की कोशिश की, वहाँ कभी कभी ऐसा ज़रूर था, लेकिन लैग ज़रूर देखने को मिला। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से 10 में से 8 ही नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि अगर गेमिंग इससे ज़्यादा बेहतर होती, ऑप्टिमाइज ज़्यादा होती, तो ज़रूर मैं यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे सकता था। लेकिन अगर इस प्राइस रेंज की बात की जाए तो सबसे अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस भी जो है वो हमें Redmi Note 9 ही जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब Xiaomi कब अपडेट देता है ये Xiaomi पर डिपेंड करता है। अब बात की जाए कुछ कैमरास की, तो यहाँ पर सेम स्पेसिफिकेशन रखी गई है Redmi Note 8 के साथ ही मिलती जुलती स्पेसिफिकेशन आपको मिल रही है। रियर का आपको क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, f1.8 का अपर्चर रखा गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का ही मैक्रो सेंसर रखा गया है। फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल के सेंसर हैं दोनों ही फोन में, Redmi Note 8 और Redmi Note 9 में। जहां अपर्चर का आपको डिफरेंस मिलेगा, Redmi Note 8 जो लास्ट जनरेशन का फोन था वहां f2.0 का अपर्चर रखा गया था, यहाँ Redmi Note 9 में हमें देखने को मिलता है f2.3 का। लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन अगर पिक्चर्स की बात की जाए तो डे लाइट में मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड की Redmi Note 9 ने। लेकिन किसी सिनेरियो में Redmi Note 8 भी अच्छी डिटेल को प्रोवाइड कर देता था, लेकिन बुके में मुझे Redmi Note 9 ज़्यादा बेटर लगा, जहाँ मुझे फ्रंट साइड की डायनामिक रेंज और एक्सपोजर काफ़ी बेटर देखने को मिला। वहीं अगर रियर कैमरा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर रियर कैमरा में पिक्चर्स काफ़ी डिटेल निकल कर आती हैं Redmi Note 9 में। इवन आपको यहाँ पर मैक्रो शॉट की डिटेल भी जो है वो Redmi Note 9 ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड कर देता है। बुके की बात करूँ तो बुके भी मुझे Redmi Note 9 में बहुत अच्छा मिला, बल्कि इस रेंज का अगर मैं टॉप 3 कैमरा फोन्स में से कहूँगा तो एक फ़ोन Redmi Note 9 निकल कर आता है, जो कि अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर कर लेता है। क्लोजअप शॉट में भी आपको डिटेल अच्छी देखने को मिलेगी Redmi Note 9 में, और वहीं कुछ कलर रिप्रेजेंटेशन भी आपको बेहतर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वीडियोस की बात की जाए तो रियर कैमरा में Redmi Note 8 में EIS रखा गया था, Redmi Note 9 में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, थोड़ा सा शेकी वीडियोस मिलेगा। लेकिन कलर रिप्रेजेंटेशन और एक्सपोजर जो है वो Redmi Note 9 Redmi Note 8 से थोड़ा सा बेहतर प्रोवाइड कर रहा था। लाइट अच्छी गेन कर रहा था, जहां पर एक्सपोजर सेट आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं था, और फोकस लॉकआउट भी थोड़ा सा मुझे बेहतर मिला Redmi Note 8 से। वहीं अगर बात कर ली जाए कुछ स्लो मोशन की, तो 120 फ्रेम पर सेकंड पर आपको मैक्सिमम रियर साइड से स्लो मोशन मिल जाता है। Redmi Note 9S और Redmi Note 9 Pro में फ्रंट साइड पर भी बना सकते हैं, लेकिन Redmi Note 9 में हमें फ्रंट साइड पर कोई भी स्लो मोशन देखने को नहीं मिलता। स्लो मोशन की डिटेल की बात करूं थोड़ी मिलती जुलती है, या ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोलूँगा, बस फ्रेम्स का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा और चेहरे की कुछ डिटेल का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो एक क्लिप मैंने वॉइस के साथ रिकॉर्ड किया ताकि आप लोगों को माइक्रोफोन की भी क्वालिटी हो जाए, आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Redmi Note 8 और Redmi Note 9 के फ्रंट कैमरा से। अब यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में 13 मेगापिक्सल के सेंसर मिलता है। प्रॉपर EIS मेंशन तो नहीं की गई, लेकिन इस टाइम मोबाइल स्क्रीन की बात करूँ तो थोड़ा सा क्रॉप सेंसर मिला मुझे Redmi Note 9 में, और Redmi Note 8 में हमें थोड़ा सा वाइडर एंगल देखने को मिल रहा है। तो सीने को इग्नोर करते हुए हम थोड़ा सा EIS को चेक करते हैं। अब रियर साइड की डिटेल मुझे Redmi Note 8 में पसंद आ रही है। Redmi Note 9 थोड़ा सा रियर साइड का जो इफेक्ट है वो आपको ब्लरी प्रोवाइड कर रहा होगा, और यहाँ सनलाइट पीछे आ चुकी है। अब यहाँ मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो आपको बेटर मिल रहा है Redmi Note 9 में, लेकिन डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। यहाँ डिटेल का डिफरेंस जो है वो आपको भी नज़र आ रहा होगा, और मुझे ऑनेस्टली रियर साइड थोड़ा सा ब्लर मिल रहा है,
Redmi Note 9 में, वहीं Redmi Note 8 में रियर की डिटेल जो है वो ब्लरी नहीं मिल रही। तो अब आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते अपने बाकी पार्ट की तरफ। थोड़ा सा क्रॉप सेंसर मिला मुझे फ्रंट कैमरा में Redmi Note 9 में, थोड़ा सा वाइड एंगल था हमारे Redmi Note 8 में। अब ये चीज़ें जो है वो हमें मिड रेंज सेगमेंट में बर्दाश्त करनी होती है। कोई भी फ़ोन मिड रेंज सेगमेंट या मिड प्रीमियम रेंज सेगमेंट में ऐसा नहीं होता जो कि हर कैटेगरी में पूरा हो। तो यहाँ कैमरा कैटेगरी में मिड रेंज सेगमेंट में देखूँ तो 9 नंबर देना चाहूँगा 10 में से Redmi Note 9 को। Redmi Note 9 है और 9 नंबर ही भाई ले गया कैमरा में। वही बात की जाए कुछ बैटरी की तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड बोलूँगा, क्योंकि Redmi Note 8 में हमें एक 10 वाट का चार्जर मिलता था, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग जरूर थी, बट एक 4000 mAh की बैटरी थी। तो यहाँ Redmi Note 9 में लगाई गई है 5020 mAh की बैटरी, आउट ऑफ द बॉक्स 22 वाट का चार्जर है, 18 वाट की ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे में 5000 mAh की बैटरी जो है वो चार्ज हुई मेरे पास, अगर वोल्टेज पूरे आ रहे होते हैं। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है 5-10 मिनट ज़्यादा भी लग जाता है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 1080p रेजोल्यूशन के साथ 450 के ब्राइटनेस नेट्स के साथ आप अगर डे लाइट में ज़्यादा यूजेज करते हैं और ब्राइटनेस लेवल फुल रखते हैं तो एटलीस्ट आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। और अगर आप सिम पर नेटवर्क यूज़ करते हैं, सिम 4G नेटवर्क यूज़ करते हैं, तब बैटरी बैकअप जो है वो 12 से 13 घंटे ही आपको प्रोवाइड करेगा। और स्क्रीन ऑन टाइम कंटिन्यूसली 8 से 9 घंटे, अगर ब्राइटनेस नॉर्मल है, ब्राइटनेस ज़्यादा है तो वेरी करता रहता है टाइम। सिम 4G पर 6 घंटे है, वाईफाई के साथ 8 से 10 घंटे जो है स्क्रीन ऑन टाइम तकरीबन मुझे ये प्रोवाइड कर देता रहा है। और बैटरी सेवर मोड भी मिलता है जो कि 20% के साथ 20% से लो होते ही ऑन हो जाता है, जो कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आया मुझे Redmi Note 9 में। और वहीं 20% से नीचे गेमिंग मत कीजिएगा, लैग ज़रूर देखने को मिलेगा और बैटरी जल्दी ड्रेन होती हुई आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन लाइट कोई नहीं रखेगी। Redmi Note 8 में हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिल जाती थी, जो कि यहाँ नहीं रखी गई। अब इसी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और वहीं अगर बात की जाए स्पीकर क्वालिटी की तो वो मुझे काफ़ी बेटर लगी। मिड रेंज सेगमेंट में स्पीकर क्वालिटी ज़्यादा फ़ोन्स की बेटर नहीं होती, लेकिन Redmi Note 9 ने काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर जो है स्पीकर क्वालिटी, लाउड एक स्पीकर क्वालिटी मैं बोलूँगा और काफ़ी बोल्ड स्पीकर क्वालिटी बोलूँगा। हैंड्स फ्री की आउटपुट की बात करूँ तो यार हैंड्स फ्री आउटपुट Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9S में अपडेट की बहुत अशद ज़रूरत है Redmi को भेजने की, बिकॉज यहाँ पर जो हैंड्स फ्री का आउटपुट है गेमिंग के साथ वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वेरी करती रही, आवाज़ काफ़ी कम नज़र आई और कुछ अच्छी हैंड्स फ्री लगाने के बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली जो कि मुझे Redmi Note 8, Note 8 Pro में देखने को मिल रही थी। फिंगरप्रिंट सेंसर रियर पर लगाया गया है जो कि काफ़ी कोई काम करता है, बाकी जायरो की भी सपोर्ट मिल जाती है। फेस अनलॉक भी काफ़ी कोई काम करता हुआ नजर आया, उसमें मुझे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला Redmi Note 9 में। अब ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। और हाँ, यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि Redmi Note 7 तक Redmi अपने फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता था और बाकी चाइनीज़ ब्रांड अब भी दे रहे हैं। तो Redmi को चाहिए कि एटलीस्ट कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे, क्योंकि बिजनेस का लेना देना होता है, ये ज़रूरी है Redmi सीरीज़ के फ़ोन में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आती है मुझे भी अपने सब्सक्राइबर्स और कस्टमर्स की तरफ से कि यार कॉल रिकॉर्डर कौन सा चलेगा, और बहुत सारी कोशिश करने के बाद कोई भी कॉल रिकॉर्डर नहीं चला। तो ये चीज़ें जो हैं वो Redmi को नोट करनी चाहिए, क्योंकि यूज़र अब पाकिस्तान के अंदर Redmi सीरीज़ का काफ़ी होता जा रहा है और Redmi सीरीज़ नो डाउट काफ़ी एग्रेसिवली एंट्री कर रही है, हर रेंज के अंदर हर मॉडल को जो है कम्पीट करने की कोशिश कर रही है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा यहाँ पर टैकल करना पड़ेगा Redmi को। अब ये था मेरा एक्सपीरियंस Redmi Note 9 के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि Redmi Note 9 कैसा फ़ोन है और हम मज़ीद इसको अपने चैनल पर कंपेयर करते रहेंगे। ऑलरेडी एक कैमरा कंपैरिजन मैंने Vivo S1 के साथ किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि Redmi Note 9 का कैमरा बेटर है या Vivo S1 का। और मज़ीद भी इसको हम मज़ीद फ़ोन्स के साथ भी कवर आउट अपने चैनल पर कर लेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।